जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज के दिन को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। ऋषि पंचमी की तिथि सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित मानी जाती है। ऋषि पंचमी के दिन किसी भगवान की नहीं बल्कि सप्त ऋषियों की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। ऋषि पंचमी के दिन व्रत रखने से महिलाएं रजस्वला दोष से मुक्त हो जाती हैं, अर्थात माहवारी के समय जाने अनजाने की गई किसी भी प्रकार के पाप या दोष से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि अगर महिलाओं के द्वारा श्रद्धा भक्ति भाव से इस व्रत को किया जाए और कथा का श्रवण या पठन किया जाए तो जीवन के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। घर में सदा ही सुख समृद्धि तथा खुशहाली का वातावरण बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ऋषि पंचमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इसमें सप्त ऋषियों की शपथ निहित होती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। ऋषि पंचमी की व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, गंगा नदी के किनारे एक नगर में सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी जयश्री के साथ निवास किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषियों को भोजन कराने की बात अपने मन ही मन सोची, इसलिए उसने ऋषियों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन दूसरे दिन जब वह भोजन बना रही थी तो वह अपनी पड़ोसन के पास जाकर पूछती है कि बहन, अब मैं क्या करूं? आज तो मैंने ऋषियों को भोजन कराने का न्योता दिया था, लेकिन आज ही मैं महावारी में पड़ गई हूँ। अब मैं ऋषियों के लिए भोजन किस प्रकार बना पाऊंगी? ब्राह्मणी की बात सुनकर उसकी पड़ोसन ने कहा कि बहन, तो एक काम कर, तो 7 बार नहा लेना और 7 बार अपने वस्त्र बदल लेना, इसके बाद तुम भोजन बनाना। पड़ोसन की बात सुनकर ब्राह्मणी अपने घर आ जाती है और ठीक वैसा ही करती है। उसने 7 बार स्नान किया और 7 बार अपने वस्त्र भी बदले और इसके बाद बड़े ही प्रेम पूर्वक उसने भोजन बनाया। और कुछ समय के बाद ऋषि उसके घर पर आते हैं और ब्राह्मणी से पूछते हैं कि हे ब्राह्मणी, हम लोग 12 वर्ष में केवल एक बार आँख खोलते हैं और केवल एक ही बार भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन में किसी प्रकार की त्रुटि तो नहीं है? तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि नहीं ऋषि महाराज, भोजन में कोई त्रुटि नहीं है, भोजन बहुत ही स्वच्छ है, इस भोजन को आप प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। ब्राह्मणी की बात सुनकर ऋषियों ने जैसे ही अपने नेत्र खोले तो उन्हें कुछ आशंका हुई। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि भोजन में कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। यह देखकर ब्राह्मण पत्नी द्वारा किया गया सभी कार्यों को जानकर उन्हें बहुत ही अधिक क्रोध आया, तो उन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मण की पत्नी और ब्राह्मण को श्राप दे दिया कि जा, अगले जन्म में तू कुतिया बनेगी और तेरा पति एक बैल बनेगा। अब उनके श्राप के कारण दोनों पति पत्नी अगले जन्म में कुतिया और बैल के रूप में अपने बेटे के घर में रहने लगे। उनका बेटा बहुत ही धार्मिक था। एक दिन लड़के के माता पिता के श्राद्ध का दिन आया, इसलिए उसने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया था। यह देखकर बैल और कुतिया आपस में बात करने लगे और उन्हें पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। वह कहने लगे कि आज तो अपना बेटा हमारा श्राद्ध कर रहा है, हमें खीर पूरी खाने को मिलेंगे। बैल ने कहा, हाँ, हमें भी अच्छा सा चारा खाने को देगा। इधर ब्राह्मणी ने देखा कि उसकी बहू खीर बनाने के लिए दूध चूल्हे पर चढ़ाकर अंदर चली गई और इतने में ही एक सर्प उसकी रसोई में आकर खीर के बर्तन में विस्वमन कर दिया। कुतिया के रूप में वह ब्राह्मणी जयश्री दूर से ही सब कुछ देख रही थी। पुत्र की पत्नी के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। ब्राह्मण की बहू से कुतिया का यह कृत्य देखा नहीं गया और उसने क्रोध में आकर चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर कुतिया को बहुत मारा। बेचारी वह कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी।
रसोई में जो भी जूठन आदि बची रहती थी वह सब ब्राह्मणी की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी उस दिन बाहर फेंकवा दिया। सब भोजन का सामान बाहर फेंकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा उसने शुद्ध भोजन बनाकर ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक खिलाकर उन्हें आदर सहित विदा किया। उस दिन वह कुतिया भूखी ही रह गई और रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल रूप में रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोलती है, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज भोजन दे देता था, किंतु आज के दिन तो मुझे भूखा ही रहना पड़ा। ऊपर से बहू ने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर तक तोड़ डाला, क्योंकि मैंने एक सर्प को खीर वाले बर्तन में विस्वमन करते हुए देख लिया था। और मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप ना लगे, मेरे पुत्र के हाथों अनेक ब्राह्मण की मौत ना हो, इस डर से मैंने खीर के बर्तन में मुंह डालकर उसे जूठा कर दिया और खाने के अयोग्य कर दिया। इस कारण उसकी बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने को भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे प्रिय, तेरे पाप के कारण तो मैं भी इस योनि में आज पड़ा और आज बोझ ढोते ढोते मेरी कमर ही टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल जोतता रहा, मेरे पुत्र ने भी आज मुझे भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। हम दोनों को इस प्रकार कष्ट देकर उसकी बहू और उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को ब्राह्मण का पुत्र सुन रहा था। उसने तत्काल इस समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और अपने माता पिता के दुख से वह बहुत दुखी हुआ और फिर वह दुखी मन से वन की ओर चला गया। वन में जाकर सर्व आत्मा ऋषियों से पूछा कि हे ऋषिगण, मेरे माता पिता किस पाप कर्मों के कारण नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब मैं किस प्रकार से उनको इससे छुटकारा दिलवा सकता हूँ। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताएं, क्योंकि मैं अपनी माता पिता के इस दुख को नहीं देख सकता। ब्राह्मण पुत्र की बातों को सुनकर ऋषियों ने कहा, हे पुत्र, तुम अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उनका जो भी फल मिले उसे संकल्प से अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न के समय में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी वस्त्र धारण करके पत्नी सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर ब्राह्मण का पुत्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित पूरे विधि विधान और नियम संयम से इस व्रत एवं पूजन को किया। उसके पुण्य से उसके माता पिता दोनों पशु योनि से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को चले गए। इसलिए कहा जाता है कि जो भी महिलाएं पूरी श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं और व्रत कथा का श्रवण करती हैं, उन्हें सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है और अंत में वे सभी सांसारिक सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। बोलिए राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ की जय।